नमस्कार। अपने सब सुन रहे छी शिक्षा तथा सांस्कृतिक मंत्रालय मध्य प्रदेश के सहयोग में कक्षा 9 से लऽ कऽ 12 तक के छात्र सबके केंद्र में राखि कऽ लागू पदार्थ दुर्व्यसन तथा कुलत के असर संबंधी तैयार कयल गेल सचेतनामूलक कार्यक्रम। ई कार्यक्रम अपने सब महोत्तरी के रेडियो रुद्राक्ष, रेडियो गौशाला आ रेडियो सोनामाई पर एक साथ सुन सकै छी। हाल मध्य प्रदेश में लागू औषध दुर्व्यसन एक बड़का समस्या के रूप में आबि रहल छै। मुदा विद्यालय में पढ़े वाला किशोर सब में एकर कुलत में लगनाई एकर प्रभाव बहुत ज्यादा देखल जा रहल छै। यह विषय में हमरा सबके बीच आजुक दिन चर्चा पर चर्चा करक लेल अइ महोत्तरी के गौशाला नगर पालिका 5 में रहल अइ एरिया में पहिल बेर +2 संचालन निजी क्षेत्र से करे वाला आ शिक्षा क्षेत्र में एक नया आयाम थपल लेल जे अपन उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह करने छथि। संस्थागत रूप में, व्यक्तिगत रूप में एक संस्था आ प्रिंसिपल नवक्षेत्री सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय रमेश कुमार महतो जी के हम सब आजुक दिन अतिथि के रूप में आमंत्रित करने छी। सबसे पहले हम उनका स्वागत करना चाहें। सर, अपने के स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले ई जोड़ी एज अ प्रिंसिपल अपने सब विद्यालय में जैसे अखन हमरा अहाँ के मधेश में एक लागू पदार्थ दुर्व्यसन में जे 9 क्लास से लऽ 12 क्लास मोटामोटी देखल जाए 14-15 बरिस से लऽ 18-19 बरिस के बच्चा सब में लागि रहल छै। एकर मुख्य कारण की भ सकैए? मतलब कि स्कूल में समस्या आबि रहल है या घर परिवार में समस्या आबि रहल है या समाज के अपन जे भूमिका छै ओ ओइसे ओ पछा पड़ रहल छै? अपने के केन विश्लेषण करऽ चाहब? सबसे पहले तो 9 से 12 क्लास तक ले अध्ययन करे वाला विद्यार्थी सबके उमेर कौन उमेर समूह के विद्यार्थी छै एहि पर ध्यान देल जाए। ई सब एक टीनेजर के मतलब कहल जाए तो बिना ब्रेक के गाड़ी। तो स्वभावगत रूप में तो एक तो सब उच्छृंखल होबे करे छै, तो एहि में भूमिका निर्वाह करे छै संगत। अगर जे बढ़िया विद्यार्थी के संगत खराब भ जाए तो ओकर परिणाम गलते अबै छै। तो एकटा भ गेलै संगत भ गेलै स्कूल के भीतर के संगत से बेसी महत्वपूर्ण भ जाए छै स्कूल से बाहर के संगत। कुछ स्टूडेंट सब जेना कि ओकरा सबके स्कूल एहि एरिया में देखल जाए, हम एहि एरिया विशेष पर बात करै छी। अब एहि एरिया में देखल जाए तो अधिकतर स्कूल सब अपने के 9 से 12 क्लास मॉर्निंग में चलावे छै। तो जब ये जे 9 से 12 क्लास मॉर्निंग में चलेते सरकारी स्कूल के टाइम के अपोजिट में, तो विद्यार्थी 10 बजे 11 बजे के बाद फ्री भ गेल और तेकर बाद वो सब दिन भर बेरोजगार और बुझबे कर सी कि एम्प्टी माइंड इज डेविल्स हाउस, खाली दिमाग शैतान का। तो जब काम नहीं रहती किछो अब फुर्सत रहती दुनिया के, अब अभी दिन में 11 बजे से लगे बिहान भने 6 बजे तक ले कोई काम नहीं ओकरा सबके, तो किछ ने किछ गलत संगत में पड़बे करते जी। तो सरकार तो कोनो पागल नहीं छै कि सरकारी संस्था सब में स्कूल सब में ऑफिस टाइम रखने छै 10 बजे से 4 बजे तक। तो 10 बजे से 4 बजे के मतलब भ गेलै दिन भर बच्चा स्कूल में इंगेज भ गेलै और स्कूल में इंगेज भ गेलै तो बचल खुचल कनी मनी समय भिनसर के आ कनिका मनका साँझ के, तो ओहि समय में ओकरा सबके अपन होमवर्क करते खेलकूद करते फुर्सत नहीं भेल। तो इहो एगो कारण छै कि लागू पदार्थ दुर्व्यसन में इन्वॉल्व होय के एगो इहो कारण छै। गौशाला नगर पालिका भीतर में संचालित विद्यालय सब में 10 से 4 में ई मावी के कक्षा तकले चलावे वाला स्कूल बहुत कम छै। अब एकर कारण छै कि अब अपन टीचर पूरा नहीं रखलक, फुल टाइम टीचर नहीं रखलक, सरकारी के टीचर से काम चलेलक। तो खाली सरकारी के टीचर से काम चलेते तो सरकारी के टाइम के अपोजिट में चलेते, तो सुबह के टाइम में वही टीचर से पढ़वा लेलक और विद्यार्थी के बारे में नहीं सोचलक कि विद्यार्थी 10 बजे के बाद कत जाए छै, मोटरसाइकिल लेके घूमल फिरे छै, कत घूमल फिरे है। तो बाहर के जब ये संगत भेटल तो एकटा मोटरसाइकिल पर 3 गो विद्यार्थी 4 गो विद्यार्थी बैठ के घूमल, बिना लाइसेंसे वाला ड्राइवर रहल। नजदीक में बॉर्डर शमसी चल गए, वही जगह सब पर अपने के लागू पदार्थ के मटेरियल सब इजीली अवेलेबल भ गए जी, है ना। अब बर्दी बांस भी वही साइड में पड़े, तो शमसी के सामान जी तो बर्दी बांस में मिलत कि तो शमसी में मिलत। अब बीच में गौशाला में भी ओकर प्रभाव
पड़बे करे छै। जी एकटा अपने जे सीमा क्षेत्र खुलल के बात कहना है, वास्तव में हमरा अहाँ के गाम ठाम से जे नजदीकीकरण कारण से ओतऽ तऽ सशस्त्र प्रहरी सब अन्य जे सुरक्षा संयंत्र सरकार जे अपनेने छै ओतऽ ओकरा निगरानी करऽ लेल ओतऽ छेबे करे, मुदा हमरा अहाँ के अभिभावक के तौर पर जे बच्चा सब विद्यालय में पढ़े छै ओ अभिभावक के भी कुछ कमी कमजोरी भ सकैए नहीं, जेना हम एज ए टीचर हम अहाँ देखली कि जे एकटा जे टाइमिंग छै स्कूल संचालन करे के जे टाइमिंग छै ओ कुछ न कुछ प्रभाव पाइ रहल छै, मुदा अभिभावक के कतौ ओ सब चूक रहल छै, कियाक तऽ ओकरो सबके भूमिका एकदमै अपरिहार्य छै। अभिभावक के भूमिका तो स्वाभाविक रूप में एकदम अपरिहार्य रहबे करे छै, लेकिन अभी अखन के अभिभावक के पास में हम अपने कहै छी अखन के अभिभावक के पास में पैसा बहुत छै लेकिन समय नहीं छै। समय केकरा लेल नहीं छै? दुनिया के लेल समय नहियो छै तो कोनो बात नहीं, अपना बच्चा के लेल समय नहीं भेनाइ एगो अभिशापे छै। अखन अहाँ नहीं तो अभिभावक के तो बहुत बड़का जिम्मेवारी एहिमे छै। अभिभावक के एहिमे नेग्लिजेंस यानी कि लापरवाही भी बहुत देखल जाए छै। स्कूलों के दिशन से लापरवाही भ सके, लेकिन अभिभावक तो प्रमुख तो 18 घंटा अपना बच्चा के अपना लंग राखे वाला व्यक्ति भेल। स्कूल 6 घंटा कैरी कर देते बच्चा के, लेकिन अभिभावक के पास में समय नहीं भेनाइ, बच्चा के लेल 1 मिनट समय निकालनाइ। हम कहै छी कि अभिभावक के हरेक दिन 1 घंटा समय अपना बच्चा के लेल निकाले के चाही, नैतिकता के पाठ पढ़ाबे के लेल, चाहे दिन भर के अपना बच्चा के रूटीन जाने के लेल कि सुबह में उठला के बाद हमर बच्चा कखनी कखनी कतऽ कतऽ जाए है, केना के रात तक ले के यात्रा पूरा करे है, ई रूटीन के जानकारी हरेक अभिभावक के भेनाइ जरूरी छै। अखन के अभिभावक पैसा कमाई पर तो बहुत फोकस देने छथिन, लेकिन बाद में जाके वो पैसा जेते कतऽ, हमर बच्चे नहीं सही रहते तो पैसा राख के की हेतै, गजेड़ी भंगेड़ी भ जेतै तो बुढ़ापो में तो अभिभावके के दुख हेतै। तो विद्यापति जी कहने छथिन एकटा भनाई छै विद्यापति के कि कापे करू श्रृंगार पिया मोर आन्हर। जब जे श्रीमाने रहते आन्हर तो श्रृंगार के कथी हेतै, बच्चे बिगड़ जेते तो पैसे कमाए कथी हेतै। तैसे पैसा 10,000 कम कमाओ, लेकिन वो 1 घंटा 2 घंटा समय बच्चा के लेल निकालू। हम अभिभावक के तरफ से यह देख, अभिभावक सब पैसा अनावश्यक रूप में बच्चा के देनाइ, स्कूले पढ़े ला जाए है बच्चा तो घर के बनायल टिफिन नहीं दिलक बल्कि एगो 50 टकिया थमा दिलक, तो 50 टकिया से 20 रुपया के चाउ चाउ खेते या 30 रुपया के खैनी कीन लेते हेतै, सेहो तो भ सके चुरोट कीन के पी ले है। ताहि दुआरे निगरानी जरूरी है, अभिभावक के में ध्यान आकर्षण भेनाइ जरूरी है। जेना अभी समस्या जे अपने कहलहुँ हैं जे एकटा अभिभावक की कमी कमजोरी छै, अभी जेना पैसा बहुत व्याप्त रूप में आदमी के पास छै, समय नहीं छै अभी बच्चा सबके लेल, साथ साथ जे सहज रूप में ओकरा सबके सामान सब उपलब्ध भ रहल छै, बाइक दऽ देलक नहीं, रुपया पैसा सहज रूप में दऽ देलक, सेवा सुविधा बढ़ा देलक, आ एकटा सामाजिक संजाल के प्रभाव सेहो पड़ि रहल छै। मतलब ई सामाजिक संजाल हमरा अहाँ के एकटा विद्यार्थी जीवन में कुलत में फंसल लेल कतेक मतलब ओ रोल प्ले कर रहल छै। सामाजिक संजाल से तो अब कुलत में फंसे के लिए तो रोल प्ले कुछ तो भ रहल छै। सामाजिक संजाल के थ्रू बच्चा सब एक दोसर से नेटवर्किंग कर लेलक जी, एक दोसर के संपर्क में जल्दी पहुँच गेल। गजेड़ी भंगेड़ी सब कतौ चौरी में कतौ बैठ के पिए के तैयारी कर रहल छै से एक कल फोन केलक, तुरंत ओए बुला लेलक। आ बच्चा सब लंग गार्जियन सब सहज रूप में जो मोबाइल उपलब्ध करा देने रहे तो ई सब ओकरा सबके लेल एगो कुलत में फंसे के लेल सहयोगी के भूमिका खेल रहल छै। पहले के समय में मोबाइल नहीं रहे लोग लग, तो जे जतऽ रहल तहिए के वस्तु स्थिति में वही जिलक, जन पढ़े ला क्लास में गेल तो पढ़ाई के काम केलक, खेले गेल तो खेले के काम केलक। अखन तो आदमी मल्टी इंटेलिजेंट भ गेले, लेकिन मल्टी फंक्शनिंग भी ओकरा सब में भ गेले, माल फंक्शनिंग भ गेले, गलत फंक्शनिंग होए लगले कि बहुते सुविधा भ गेले आ बहुते गलत कामों में इन्वॉल्व भ गेले। एखन शिक्षण पेशा में बहुत किस्म के चुनौती नहीं, नीतिगत अवरोध सब सेहो अबै छै, साथ ही स्थानीय सरकार के भूमिका जे हिसाब से होबाक चाही कानून संगत ओ नहीं देखल जा रहल छै। मुदा एकटा विद्यार्थी के कुलत में फंसल लेल विद्यालय संयंत्र सब जे विद्यालय के एज ए प्रिंसिपल हो या एज ए मोटिवेटिंग टीचर हो या अपन सोसाइटी के जे इन्फ्लुएंसिंग भऽ अपने समाज में ई शिक्षण पेशा में लाइक बच्चा सबके हम सब एक नीक शिक्षा दी, नैतिकवान बनाई, देश
प्रति ओकर सबके योगदान होबाक चाही, किस्म के ओकरा सबमे एकटा मोरालिटी विकास करऽ लेल जे भूमिका होबाक चाही, तो ओ सबके अपने समाधान करऽ लेल, लागू अवसर से बचावऽ लेल केहन किस्म के संयंत्र अपने सब विद्यालय में संरचित केने छी? हम सब लागू पदार्थ से बच्चा सबके बचाबऽ के लेल समय समय में एंटी लागू पदार्थ काउंसलिंग प्रोग्राम सब रखे छी। बच्चा सबके पर्सनल काउंसलिंग, ग्रुप काउंसलिंग, क्लास काउंसलिंग से सब करे छी। आ हम स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में जी कहब तो हमरा स्कूल में क्लास शुरू होए के समय में पहले पीरियड 50 मिनट के आ बाकी पीरियड सब 40 मिनट के रखे छी। तो हम शुरू के 50 पीरियड कथी ला रखने छी, उनमें से 10 मिनट काट के हम रखने छी चेकिंग के लेल। तो हर एक पीरियड क्लास में क्लास टीचर जाते हुए 10 मिनट के सदुपयोग करे छथिन कथी में, प्रत्येक स्टूडेंट के बैग चेक करे में, पॉकेट चेक करे में, किताब कॉपी पूरा ल के आयल है कि नहीं आयल है से तो एगो प्राथमिक उद्देश्य भइए जाए है। किताब कॉपी के कमी भी पता लग गया। अ जरे जरे बैग में अगर जे कुछ आलतू फालतू सामान एहन लागू पदार्थ से रिलेटेड वा कोनो धारी लो छुरी टाइप के चक्कू वा ब्लेड एहन चीज सभी ल के आयल तो डेली सब दिन वही से वो पता लग गया। तो ऐसे भी एगो लागू पदार्थ के कंट्रोलिंग बढ़िया रूप में भेल छै। दोसर हमरा स्कूल के प्रवेश के द्वार पर भी हम सब समय समय में एहि चीज के लिए नियंत्रित करे के कोशिश करे छी। मर्यादित रखे के लेल बच्चा के हेयर स्टाइल केस सब पर भी कनिका नियंत्रण करे के कोशिश कैल छियै। हम तो अपना स्कूल में करे छी, लेकिन दोसरो स्कूल सब में कते में होइत हेतै, आ जे नहीं होइत हेतै हम चाहब कि ओहो स्कूल सब एकटा घंटी में से आधा समय 10 मिनट समय अगर जे यही चीज में दीते तो सब स्कूल में वो माहौल तैयार हेतै, तो हमरो स्कूल के बच्चा सब, समाज के बच्चा सब सब लाभान्वित हुआ सकते। निजी विद्यालय में अहाँ के एकटा नीति नियम, एकटा अनुशासन सिखाबे के पाठ लगायत ओकर सबके एकटा अलग किस्म के शिक्षण विधि होइ छै, तरीका भेल अपन ओकरा अपन ठान के नीति नियम सबसे ओ तो अवलंबन करल जा सकैया। मुदा सामुदायिक विद्यालय सब में एकर कमी देखल जा रहल छै, तो कतौ कतौ एकर सम्मान कुलत में फंसक ओहो एकटा कारण भ सकी केना? हाँ, अब सामुदायिक विद्यालय सब में अब वही प्रकार से जो निगरानी नहीं कर सके छै तो वही कारण से तो भ सके। अब सामुदायिक विद्यालय के विद्यार्थी अगर वही सब में इन्वॉल्व भ गए तो निजियों के विद्यार्थी प्रभावित हेतै, कैला तो स्कूल टाइम के बाद तो ओकरा से भेंट घाट बाहर के माहौल में हेबे करते। आ निजी स्कूल के विद्यार्थी अगर जे कुलत में फंसले तो सरकारियों स्कूल के ओतबे प्रभावित कर सके छै। सरकारी स्कूल में विद्यार्थी के संख्या बहुत भेनाई, गेट पर सिक्योरिटी गार्ड के व्यवस्था नहीं भेनाई वा पर्सनली वही के केयर नहीं करे के कारण से सरकारी स्कूल में भी ओकर एगो कारक तत्व तो भ सके। लेकिन हम कहब कि स्कूल है तो कोनो भी स्कूल के एहि चीज पर सचेत भ के आगाड़ी बढ़े के जरूर है। सरकारी स्कूल में व्यवस्थापन समिति रहे छै, लेकिन व्यवस्थापन समिति के ध्यानाकर्षण स्कूल के व्यवस्थापन करे में कम, भौतिक व्यवस्थापन करे में कम, सुरक्षा दिए में कम, लेकिन निर्माण कार्य है तो वो में बड़ी बेसी इंटरेस्ट, आर्थिक कारोबार होए वाला में बेसी इंटरेस्ट भेनाई सब भी एहि सब के एगो कारक तत्व है कि जे चीज में फोकस करे के चाहिए नहीं करते, नहीं करे वाला चीज में फोकस करते। अगर व्यवस्थापन समिति गठन भेल रहे छै तो व्यवस्थापन समिति तो चाहे तो स्कूल में तो एकटा प्रवेश नहीं हो देते किछो अल्टर फल्टर, लेकिन व्यवस्थापन समिति के तो समय तभी रहे छै जब बजट परिचालन होए के समय रहे है ना। शटर भाड़ा लगते तो ओकर पैसा असूली हेतै केना के, कमीशन परसेंटेज केना के बनते, तो एहि सब में ध्यान देते तो लागू पदार्थ दुर्व्यसन केना कंट्रोल हेतै। श्रोता मित्र, अपनी सबके फिर से हम ज्ञातव्य कराबऽ चाहब कि अखन अपनी सब सुनि रहल छी शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय मध्य प्रदेश के ओर के सहयोग में कक्षा 9 से लऽ कक्षा 12 धरि के विद्यार्थी सब में जे हमर अहाँ के मधेश के बहुत बड़का समस्या के रूप में आबि रहल छै, लागू पदार्थ के प्रयोग से हमर अहाँ के समाज में विद्यार्थी के एकटा नीक भविष्य निर्माण करे में आ सभ्य समाज के निर्माण करे में जे अवरोध सब आबि रहल छै, बाधा सब आबि रहल छै, यह विषय में हम सब चर्चा पर चर्चा करे लेल आजुक दिन हम सब अतिथि के रूप में आमंत्रित केने छी। नवोचित सेकेंडरी स्कूल जे गौशाला नगर पालिका 5 में छै, ओ स्कूल के प्रांगण में एतऽ हम सब बातचीत कर रहल छी। वह स्कूल के प्रिंसिपल आदरणीय रमेश कुमार महतो जी छथि, तो उनका हम फिर से की कह चाहबनि कि एखन विद्यार्थी जीवन में जेना पाठ्यक्रम में भी एकर सबके एकटा जे लागू पदार्थ दुर्व्यसन
संबंधी एक नियंत्रण एहन सरकार के 2033 ओ संबंध में किछ हद तक शैक्षिक पाठ्यक्रम में भी ओकरा समावेश क के नियंत्रण के उपाय सब, कारण सब, समाधान के ओकरा न्यूनीकरण केना कऽ सके इहो सब छै। जेना अपने कहलहुँ हैं कि हम सब एक पर्सनल काउंसलिंग भी, ग्रुप काउंसलिंग भी, परामर्श दऽ के बच्चा सबके नियंत्रण करै छी नहीं। तो चुनौती केहन किस्म के आबि सकैए, केहन किस्म के चुनौती अबैया, कैलाकि बहुत ऐसा बच्चा सब होइए जँ ओकरा समझेबै अहाँ तो वो प्रतिकार के अवस्था में चलि अबी। तो एक दोसर के बच्चा के एक शिक्षण पेशा में अपने लायक के ओकरा अनुशासन के पाठ सिखाबे के क्रम में ई चीज खराब छै, कुलत में नहीं फंसे के चाहिए, तो काउंसलिंग तो कर, मुदा अपने सबके चुनौतियों के सामना करे पड़ते हेतै ने। केहन किस्म के चुनौती केना अपने ओकरा सबके टैकल केना करी छै? शिक्षण पेशा अपने आप में एक चुनौती के पेशा है। तो एहि पेशा में जे भी चुनौती आवे छै तो टीचर के लेल तो ऑलवेज स्वीकार्य रहबे करे छै, होही के चाही जी। तो आब रह गए लागू पदार्थ के विषय पर हम सब अगर कोनो बच्चा के कार्रवाई कैली कहियो तो एना सुने छी, देखी छी दोसर स्कूल सब में कते जगह केस काटि देलक तो बच्चा स्कूल चेंज कर लेलक, लागू पदार्थ के लेल कंट्रोल केलक तो बच्चा स्कूल चेंज कर लेलक। तो काल्हि एक प्रिंसिपल सरे छथिन एगो निजी स्कूल के, वो कहैत रहथिन कि फलना बच्चा के केस काटि देलिए तो मतलब स्कूले चेंज कर लेलकै, तो दोसर स्कूल में गेले तो ओहो स्कूल में केस कटे तो कहै आब कौन स्कूल में जाओ। तो तेहने अगर जे सब स्कूल में जे लागू पदार्थ वाला के जे टाइट करऽ लगते, चेक करऽ लगते, तो बाद में ओकरा कोनो स्कूल नहीं भेटते पढ़े के लागी जी। तो तकर बाद वो अपने बुझते कि न पढ़ तो पढ़ते, अब तो लागू पदार्थ के छोड़ू आ कि तो पढ़ाइए के छोड़ू, तो डर तो भविष्य से सबके लगे छै, खराब भविष्य के चाहे छै, ताहि दुआरे उ तई अवस्था में जाके पढ़ाइए के चूज करते या लागू पदार्थ के छोड़ते जी। तो हम सब जे कहियो काल कार्रवाई करे छी तो कोनो गार्जियन से तो गुनासो तो अबै छै। तो जेना कि आब एहने पढ़ गेल 2 बेर 4 बेर समझेल नहीं सुनल तो कोनो के तो पिटाइयो लाग जाए छै। तो इससे पहले हम 1 साल पहले वही लागू पदार्थ वाला बच्चा के मारने रही पीठी पर, तो 10-12 गो चेन्हा रहे भेल, तो फेसबुक में तो बहुत वायरल भेले। अब पत्रकारे साथी सब रियल बात नहीं बुझ के एगो आधगो साथी सब फेसबुक में धऽ देलखिन, तो वैसे हमरा किछु चुनौती झेलऽ पड़ल, विभिन्न जगह से फोन आवे। लेकिन खुशी के बात ई है कि हम पर्सनली अखन तक के अनुभव में अपना स्कूल में एहन लागू पदार्थ वाला बहुत बच्चा के मारने पीटने छियै आ सुधारो देने छियै आ सुधारते छियै। लेकिन गार्जियन सब हमरा 100% सपोर्ट केने छथिन आ कोनो गार्जियन कहियो काल नहीं बात बुझ के किछु बोल दै छथिन, लेकिन बाद में उहे गार्जियन रियलाइज करे छथिन कि नहीं सर ठीक करे छथिन, सर प्लीज गलती भे गेले अपने कैल जाओ। तो हमरा गार्जियन के ई जे प्रोत्साहन है ना से ठीक लगे। ओना शिक्षण पेशा अपने आप में एक चैलेंज है, चैलेंज भीतर में चैलेंज है। जी, एकदम नीक विचार अपने रखनौ है। एक विद्यार्थी जीवन में जेना एत अपने बस के सुविधा से देने छियै, यह वर्ष अपने शुरू केने है, तो किछु हद तक बहुत ऐसा विद्यार्थी सब होइ छै जेना अपने +2 चलबै छै, 11-12 में लगभग बेसी विद्यार्थी रही एत 100 टच करे के अथी में होइ छै। तो कते विद्यार्थी सब अहाँ के बिना लाइसेंस के भी गाड़ी चला के ओकरा सबके बाध्यता होय या एक रहर होय, इच्छा होय, ओहि हिसाब से भी वो सब अबै छै, मगर ओकरा सबके लागू पदार्थ दुर्व्यसन में फंसे के संभावना कतेक रहैया, केना अपने ओकरा मतलब लै छी ई बात के? अब तो बस संचालन तो कैलिए आ तैयो तो बाइक से आवे वाला सब तो एबे करे छै। सबसे पहले तो हम बाइक से आवे वाला विद्यार्थी के पहले पूछे छी कि हेलमेट आ लाइसेंस, हेलमेट नहीं रहल तो कहले हेलमेट लगा के आओ जी, लाइसेंस नहीं से तो लाइसेंस बना के आओ, नहीं है लाइसेंस तो स्कूल में पढ़े लगे नहीं आओ बाइक से तो साइकिल से आओ। तो अब वो सब खोजलक विकल्प जी, तब विकल्प के रूप में बस दिलिए तो एगो विकल्प मिल गए विद्यार्थी के, तो बिना लाइसेंस वाला सब वही प्रकार से होते। आ बाइक से जो आवे छै बच्चा सब पढ़े लगी 11-12 के बच्चा तो कनी कम फंसे ओहि में, लेकिन 9-10 के बच्चा बेसी लागू पदार्थ दुर्व्यसन में फंसे। तैयो 11-12 के विषय उठेली, 11-12 के बच्चा सब भी अगर जो बाइक लके आयल नहीं तो स्कूल जाए छी कह के कभी काल बंक मार सके, वो समसी जा सके, बॉर्डर पर जा सके, चाहे दूर दराज में ठाव में जा सके, अपना नेटवर्क में कोनो लागू पदार्थ दुर्व्यसन में फसल साथी के नेटवर्क में जाके स्कूले के विदिन वही टाइम पीरियड में फिर अपना घरे रिटर्न भ गेल। तो गार्जियन ने था पेलक कि बच्चा हमर कतौ गेल छले जी, तो बाइक सबसे आयल तो एगो ई संभावना बढ़ सके, तो बस से उस समस्या के समाधान से मैक्सिमम भ सके। जेना विद्यालय परिसर में जो अपने एहन किस्म के निगरानी बढ़ेने छियै, ओकरा रोकथाम करे ले, न्यूनीकरण करे ले बहुत नीक प्रयास कर रहल छी। तो अगल बगल के जे अहाँ के दुकानदौरी हो या कुछ व्यक्ति सबके
द्वारा सहज उपलब्धि भ सकी एहन किस्म के सामग्री सब, तो वो सब कते प्रभावित करे अपने वो विद्यालय बहुत प्रभावित करे है। एक दूटा एहन काउंटर स्टॉल सब अपना नगर पालिका में बाजारे में छै, जी जतऽ विद्यार्थी के ड्रेसो में जाए तो ओकरा कुछ लागू पदार्थ के सामान उपलब्ध भ जाए है। ओहि जगह पर हम सब निगरानी बढ़ेले छी, ओकरा सचेतो कैले छी। तो पहले के तुलना में अखन जी ओहि जगह सब पर बहुत नियंत्रण भ गेल छै। तैयो चोरा नुका के वो सामान सब उपलब्ध भेनाइ, ड्रेस में आयल विद्यार्थी के हाथे चुरोटो बेच लेना, इहो तो एगो अपराध छै ना। जी हमरा आसपास के फसल सब में तो ओतेक ज्यादा अथी नहीं, लेकिन हाई स्कूल के गेट के आसपास सब में, मार्केट में और बहुत जगह है, एक एगो हाई स्कूल के गेट के बात नहीं है, बहुत जगह है जो बच्चा सबके उ चीज सब उपलब्ध भ रहल है। तो हमरा विचार से यही में नगर पालिका है ना, नगर प्रमुख के भूमिका, नगर प्रहरी के भूमिका, जी प्रहरी कार्यालय के भूमिका, अभिभावक के भूमिका और स्कूल के भूमिका, समग्र सब के एगो भूमिका एमे होय के चाही कि वास्तव में कोनो दुकान में अगर यूनिफॉर्म पहनल बच्चा जाए है तो ओकरा लागू पदार्थ से रिलेटेड कोनो चीज खैनी हो चुरोट हो दीही के नहीं है, बेची के नहीं है। लेकिन अब कनका मन का व्यापार के लोभ लालच में कुछ भेल कहते हमरा तो बेचे के एहन कॉन्सेप्ट से जे भी दुकान सब रन भ रहा है वहन दुकान सबके कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। एहि में भूमिका हम जो कहली वही सब व्यक्ति के भेनाइ जरूरी है। स्कूल वाला मात्र जाके कहलक तो स्कूले वाला से दुश्मनी साधल लागल, अब एगो स्कूल करलक दोसर स्कूल नहीं केलक तो वहू में नहीं करे वाला स्कूल के फायदा करे वाला स्कूल जरे ओकरा लॉस भ गेल, ओकरे बच्चा रहते ओकरे आसपास के बच्चा वो स्कूल में नहीं पढ़ाओ, ओहि में पठाओ, तेहनो हो लगे बाइसनेस हो लगे है। वहन दुकान सब दू चारिटा ये है, वही दुकान सबके कंट्रोल करे के चाही। और ये जो बिक्री वितरण है ना, एहि के बहुत सोच समझ के करना जरूरी है। जेना शिक्षण पेशा एक मर्यादित पेशा है, यह पेशा से जे बच्चा सब पढ़ लिख जे आगा बढ़े छै, अगर वो कुलत में फंस जते तो अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा भ जते पेशा पर नहीं। एहि पेशा में लागल संपूर्ण जे शिक्षक हो, अभिभावक हो या प्रधानाध्यापक हो या अन्य सरकार वाला सब छथि, ओ सब भी एहि प्रश्न चिन्ह के घेरा भीतर पड़ सकिए। एकदम एकदम अब ई एते संभावित प्रश्न सब हमरा अहाँ के मध्य प्रदेश में विद्यार्थी सब के बीच उठेनाई आ हमरा अहाँ के चिंता जनेनाई एक अपने आप में एक बड़का सवाल खड़ा कर रहल छै। मुदा स्थानीय सरकार के जेना हम अहाँ के शैक्षिक गतिविधि के लेल नया शैक्षिक सत्र के हफ्ता में वा मासिक अवस्था में ओ महीना में हम सब अहाँ के घर दैलो कार्यक्रम बहुत विद्यालय सब करे है नहीं, ओ भ गेलै। जेना अहाँ के होर्डिंग बोर्ड सब कते ठामन लगल रही है, सामाजिक समस्या विकृति सबके निर्मूल करऽ लेल लगायत स्थानीय सरकार के भी भूमिका कतेक प्रभावकारी होबाक चाही। कयाकि शिक्षा क्षेत्र भी स्थानीय सरकार के सरकार में पड़े है, केंद्र तो पूर्ण रूप में छते छै, मुदा स्थानीय सरकार कते रूप में वो भूमिका निर्वाह कर सके। सबसे पहले तो ये शिक्षा स्थानीय सरकार के अंडर में रखे के गलती है मुलुक कर देना जी। ये स्थानीय सरकार के इस समझ से फाजिल चीज है। अब प्रैक्टिस में रहते जेते तो धीरे धीरे 10-20 वर्ष में ही आ जाते कंट्रोल में, हाँ से अलग मैटर है। लेकिन अखनी के अवस्था में देखा जाए तो स्थानीय सरकार के अंडर में शिक्षा अला के बाद एक निगरानी कम भ गए, लोग में डर भय त्रास नहीं है। मतलब स्थानीय सरकार के जे प्रतिनिधि है एगो निर्माण करे छथिन एक शिक्षा समिति, लेकिन शिक्षा समिति सीमित निर्णय करे में व्यस्त रह जाए छै। जेना कि हम निजी स्कूल के बात करे छी कि नगर प्रमुख जरे साल में कम से कम दुइयो मीटिंग सभे निजी स्कूल के संचालक और नगर प्रमुख शिक्षा समिति के सामीप्य में होय के चाहिए। जत ई प्रश्न सब उठते तत उठते लागू पदार्थ दुर्व्यसन के प्रश्न, तत उठते स्कूल के संचालन के टाइमिंग के प्रश्न, तत उठते निजी स्कूल आ सरकारी स्कूल के जे टीचर सबके बारे में जब समय समय पर हल्ला होते रहे छै कि प्राइवेट में पढ़ाबे छै तो सरकारी में पढ़ाबे छै, तो सरकारी में नहीं पढ़ाबे छै, प्राइवेट में मन लगा के पढ़ाबे छै। इस सब बात के डिस्कशन होता होते कम से कम साल में 2 बेर होय के चाहिए। सेशन के शुरू में, सेशन के बीच में इम्प्लीमेंटेशन भेले कि नहीं से चेक करे के लायक होय के चाहिए। सामुदायिक स्कूल के शिक्षक आ हेड मास्टर के भी लगायत आ नगर प्रमुख आ शिक्षा समिति के बीच में भी वही प्रकार के कार्यक्रम सब निरंतर रूप में होते रहे के चाहिए। निजी स्कूल के साथे तो 2 बेर भ जेते तो तैयो भ जेते, लेकिन सरकारी स्कूल के साथे कम से कम साल में 4 बेर होए तो यह तो मतलब खाली टीचर के तलब निकासा के समस्या जी के लेल मात्रे टीचर जेते नगर पालिका में, स्कूल में आवे वाला अई विषय वस्तु सबके ल के न प्रिंसिपल के
कोनो निगरानी ओहि पर है न ध्यान दिअ चाहे तो लगता है ओकर के कथी हेतै लेकिन वास्तव में जे चीज भऽ रहल छै ने से सबसे बड़का घातक है ये चीज बुझनाइ जरूरी है। नगर प्रमुख के भूमिका भी कनी हम देख रहल छियै कि मतलब उनका इच्छा है कि लागू पदार्थ दुर्व्यसन के विषय पर नियंत्रण कयल जाए कार्रवाई कयल जाए वो प्रोत्साहन दै छथिन कि एहन सबके छोड़े के नहीं है जी लेकिन जब जे पर्सनल जे ओहिमे जे निगरानी के बात आवे तब तो वही उनका तरफ से भी चूक भऽ रहल छै। ओहन स्टॉल सबके विषय पर हम सब बात उठेबते रहे छी तो वही सीधा डायरेक्ट मतलब ओहि पर कार्रवाई करे के चाही प्रहरी के थ्रू भी एहि पर कार्रवाई कराबे के चाही से नहीं भऽ रहल छै। श्रोता मित्र अपने सब सुन रहल छी जे शिक्षा तथा सांस्कृतिक मंत्रालय के ओर से कक्षा 9 से लऽ कऽ 12 तक की छात्र सब में खास कऽ जे कुलत में फंसल छै लागू औषध के ओसार प्रसार कारोबार में हो या ओहि में कोनो हिसाब से जे फंसल छै वह बीच में हम चर्चा परिचर्चा कर रहल छी। अब अंतिम दिश हम सब आबि चुकल छी अपने जे एकटा शैक्षिक संस्था के हिसाब से एकटा प्रतिनिधि भऽ कऽ शैक्षिक प्रतिनिधि भऽ कऽ लागू औषध नियंत्रण करे लेल विद्यार्थी के एकटा नीक भविष्य निर्माण करल जे पहल कर रहल छी ओ स्वागत योग्य छै। स्थानीय सरकार के भी भूमिका होबाक चाही एहि पर जागरूकता जनेलहुँ हैं। साथ साथ अंतिम में एकटा जेना अपने दुकानदार सब कते प्रलोभन पढ़ कऽ बच्चा के भविष्य से खिलवाड़ कऽ कऽ हो या कोनो आदमी उपेक्षा कर रहल छै किन के लऽ जेतै कथी भऽ गेल हमरा बेचऽ से मतलब छै ने गार्जियनो कते सोचलक ढौआ दैए देने छी अपन किन के खा लेते किताब कॉपी किन लेते मुदा ओकरा पास समय नहीं छै एकटा हमरा अहाँ के कमजोरी भऽ गेलै मुदा अंतिम में एकटा इंटेलेक्चुअल के हिसाब से देखल जाए तो ऐसा रिलेटेड संपूर्ण क्षेत्र के और नीक करऽ लेल अपने के अंतिम संदेश की हेतै? हम यह कह चाहबे कि अभिभावक हम फिर दोहराबे छी कि घर से शुरू होए हर एक चीज चैरिटी बिगिन्स एट होम कहे छै तो कोनो चीज के शुरुआत करे के तो अपना घर से करू जी ताहि दुआरे अभिभावक के चाहिए निगरानी बढ़ावे के चाही। अभिभावक के जे लगानी है कत जा रहा है से अभिभावक के देखे के चाही। आ पैसा जब कैश नोट बच्चा के हाथ में दे छिए जी तो उ कैश नोट कत जाके खर्च हो से देखे के चाही। नाश्ता खाए के लेल पैसा नहीं दू नाश्ता दू आ नहीं दिया सके छी तो टिफिन के टाइम में आके स्कूल में खिया दू जी ये हम कह चाहबे। आ बच्चा के देलहा पैसा के मिसयूज भऽ रहल छै अगर तो तुरंत ओकरा कंट्रोल करू है ना। आ तई के बाद अगर स्कूल के सर संगत से अगर अपने के बच्चा गलत ट्रैक में जा रहा है एहन कनको फील होया तो कोनो स्कूल रहे स्कूल में सीधा संपर्क करू प्रिंसिपल के निगरानी बढ़ावे पर अपने के प्रेशर दिए पड़ते। स्कूल के वातावरण अगर गड़बड़ है तो स्कूल के संचालक पर अपने के दबाव बढ़ावे पड़ते। घर में अपना पर स्वयं पर अपन दबाव बढ़ाओ और विद्यालय से प्रॉब्लम है तो विद्यालय में जाके दबाव बढ़ाओ। ये दोनों जगह से अगर कंबाइंड इफोर्ट लगते तो बचल खुचल समस्या सब कुछ नगर प्रशासन सबसे भी समाधान कल जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद अपने अपन अमूल्य समय दऽ कऽ हमरा सबके कार्यक्रम में एकटा जे जते भी हमर सबके श्रोता सब छथि हुनका सबके एकटा सचेत करऽ के लेल आ मध्य प्रदेश में जे बहुत बड़का समस्या के रूप में आबि रहल छै लागू पदार्थ दुर्व्यसन ऐसे बचक लेल अपने सुझाव रखलहुँ हैं अपने के फिर से हम धन्यवाद देबऽ चाहब। व्यस्त मित्र अपने सब सुन रहल छी एखन महोत्तरी जिला के रेडियो रुद्राक्ष रेडियो गौशाला आ रेडियो सोनामाई शिक्षा तथा सांस्कृतिक मंत्रालय के सहयोग में मध्य प्रदेश के जे विद्यालय स्तर में कक्षा 9 से लेकर 12 कक्षा धरि पढ़े वाला छात्र सबके खास करके केंद्र में राखि कर तैयार कयल गेल लागू औषध दुर्व्यसन संबंधी सचेतनामूलक कार्यक्रम के हम सब अंतिम समय में आबि चुकल छी। फिर से संपूर्ण सुनिहार के हम सब धन्यवाद देबऽ चाहबनि साथे हम प्रिंसिपल सर के सेहो बहुत बहुत धन्यवाद देबऽ चाहबनि। फिर से दोसर अंक के साथ हम सब उपस्थित हेबे करब ता धरि के हमरा सबके विदा दिअ। व्यस्त नमस्कार शुभ दिन धन्यवाद।